नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज लग्न भाव अध्याय को लेकर। जैसा कि हम 12 कुंडली के 12 भावों को जानते हैं और किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है ये भी हम जान गए हैं, 12 भावों के नाम भी जान गए हैं। तो आज हम लग्न भाव पे हम चर्चा करेंगे और इसी तरीके से एक एक भाव पर हम जो है चर्चा करते रहेंगे और समझेंगे कि किस भाव से किस चीज का विचार किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। ये तो हम जानते हैं किस भाव से किस चीज का विचार किया, लेकिन किस तरीके से करना है अब हम एक एक भाव को करके उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आज हम लग्न भाव पे करेंगे। लग्न क्या होता है? हमारा कुंडली का पहला खाना ये लग्न होता है और इस भाव का स्वामी क्या कहलाता है? लग्नेश कहलाता है। ठीक, आज हम लग्न भाव यानी देह, लग्न हमारा शरीर है। अब हम शरीर सुख पे विचार करते हैं क्योंकि हर एक जातक चाहता है कि मुझे जीवन में सुख मिले, लेकिन ये मिलता सबको नहीं। अब किसको मिलेगा, किस जातक को शरीर सुख मिलेगा, उस पर हम आज विचार करेंगे कि लग्न हमारा शरीर है, इसलिए शरीर सुख पे हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, नियम, उसके लिए नियम क्या है? नियम है कि यदि लग्नेश पाप युक्त हो, पहला नियम समझ लो शरीर सुख के लिए कि यदि लग्नेश पाप युक्त हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में गया हो तो शरीर का सुख कम मिलता है। ये पहला नियम है, यदि लग्नेश पाप युक्त हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा कुंडली पे समझते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3, 4, इस तरीके से जो है नंबर बढ़ जाएंगे आगे को। अब इस कुंडली में जो है इसका जो है लग्नेश कौन सा हो गया? लग्न में 1 नंबर लिखा है, यानी लग्नेश क्या हो गया? मंगल हो गया। पहले राशि का स्वामी होता है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। ठीक है, मंगल हो गया। तो अब नियम क्या है? अब हम नियम लगाते हैं कि नियम है कि यदि लग्नेश पाप युक्त हो, ठीक है, लग्नेश मान जाए ये लग्नेश है, ठीक है, ये जो है यहाँ बैठ गया। लग्नेश कौन सा स्वामी हो गया? मंगल हो गया, मंगल, और साथ में इसका कौन बैठ गया? राहु बैठ गया। ठीक है, राहु बैठ गया या शनि बैठ गया या फिर केतु बैठ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? लग्नेश पाप ग्रहों से युक्त हो गया। तो अब ऐसे जातक को जो है शरीर सुख कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका लग्नेश पाप ग्रहों के साथ बैठ गया। ठीक है, अगर सपोज करो यहीं पे, ये तो उसके लिए पढ़ लिया हमने। ठीक, अब यहीं पे जो है मान जाए दूसरी राशि हो, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो तो ये 3, 4, 5 इस तरीके से। तो अब हमारा लग्नेश क्या हो गया? अब हमारा लग्नेश वृषभ राशि का स्वामी क्या होता है? शुक्र होता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि लग्नेश शुक्र जो हमारा कहीं भी बैठा हो, किसके साथ बैठा हो? पाप ग्रहों के साथ बैठ गया हो, पाप युक्त हो जाए। अब जैसे लग्नेश हमारा मान जाए यहाँ बैठ गया, हमारा लग्नेश यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, लग्नेश हमारा शुक्र यहाँ बैठ गया मान जाए। अब ये इसके साथ कौन आ गया? शनि आ गया, राहु आ गया या केतु आ गया। तो लग्नेश हमारा जो है क्या हो गया? पाप युक्त हो गया। तो शरीर का सुख बहुत कम मिलेगा। यानी कहने का मीनिंग है कि लग्नेश जहां भी बैठेगा, अगर इन ग्रहों से, पाप ग्रहों से युक्त हो जाएगा। पाप ग्रह हमारे शनि, राहु और केतु हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने और भी पढ़े थे पाप ग्रह। जब हमने समझे थे, हमने ये भी पढ़ा था कि चंद्रमा भी पाप ग्रह कहलाता है। कब? और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से और शुक्ल पक्ष की छठी सप्तमी तक मान के चलो, वो जो है पाप ग्रह हो जाता है। और बुध भी पाप ग्रह हो जाता है। कब? जब वह किसी और ग्रह के साथ बैठा हो। अगर बुध अकेला है तो वो पाप ग्रह नहीं कहलाएगा, लेकिन किसी और के साथ, क्यों? बुध बच्चा, और वो जिसके साथ बैठता है उसी के स्वभाव के अनुसार अपना भी फल देने लग जाता है। इसलिए बुध को भी पाप ग्रह की कैटेगरी में तब रखा जाता है जब वो किसी और के साथ बैठा हो। ठीक है, तो हमारा पहला नियम हो गया कि यदि लग्नेश पाप ग्रहों से युक्त हो तो शरीर सुख
कम मिलता है। ठीक है। दूसरा लग्नेश क्या है, लग्नेश यदि छठे, आठवें और 12वें भाव में गया हो। ठीक है, लग्नेश छठे, आठवें और 12वें भाव में गया हो। ठीक है, मान जाए हमारा, फिर हम वापस करते हैं, मान जाए हमारा जो है यहाँ पे 3 नंबर हमारा लग्नेश क्या है, हमारा लग्न में 30 नंबर की राशि है, यानी मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि का स्वामी हो जाएगा बुध। तो यदि हमारा जो है लग्नेश कहाँ गया हो, लग्नेश छठे, हमारा यहाँ हो, छठे में हो, आठवें में हो, या फिर 12वें में लग्नेश गया हो, तो जातक को शरीर सुख बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश, लग्न का स्वामी कहाँ चला गया हो, हमारे जो है त्रिक भाव में चला गया है, इसलिए जातक को जो है, ऐसे जातक को शरीर का सुख कम मिलेगा। ठीक है, 2 नियम हमारे क्लियर हो गए कि कब कब जातक को जो है शरीर का सुख मिलेगा। पहला नियम था यदि लग्नेश पाप युक्त हो जाए। ठीक है, पाप लग्नेश जहां भी बैठा हो पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए तो शरीर का सुख कम मिलेगा। और दूसरा नियम हो गया लग्नेश यदि हमारे छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव में चला जाए, तो भी जो है शरीर सुख कम मिलता है। ठीक, 2 नियम। तीसरा नियम है शरीर सुख के लिए, यदि लग्नेश, लग्नेश कहाँ हो जाए, लग्नेश यदि केंद्र में हो जाए या फिर त्रिकोण में हो जाए। ठीक है, अब मान जाए लग्नेश केंद्र में हो जाए, अब यहाँ पे मान जाए चौथा नंबर आ गया, यहाँ पे हमने कर्क राशि की कुंडली बना ली। ठीक है, लग्न कर्क लग्न की कुंडली बना ली, तो लग्नेश यदि कहाँ आ जाए, इसमें लग्नेश कौन सा हो जाएगा हमारा, चंद्रमा हो जाएगा। चौथे राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा यदि केंद्र में हो, केंद्र के भाव हमारे कौन कौन से हैं, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र के भाव है। तो लग्नेश यदि चंद्रमा यहीं बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए चंद्रमा, तो जो है जातक को जो है शरीर सुख खूब मिलेगा। ठीक है, और यदि वही लग्नेश कहाँ बैठ जाए, ये तो या तो जो है केंद्र के भाव में बैठ जाए, या लग्नेश त्रिकोण में बैठ जाए। त्रिकोण हमारा कौन कौन सा होता है, पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये हमारे त्रिकोण। ठीक है, तो लग्नेश यदि केंद्र में बैठ जाए या फिर त्रिकोण में बैठ जाए, तो शरीर जातक को जो है शरीर का सुख मिलेगा, तो खूब सुख मिलेगा। ठीक है, ये नियम हो गया। उसके बाद से अगला नियम पढ़ते हैं शरीर सुख को लेकर, पहले भाव को लेकर। ठीक है, तो अगला नियम क्या है कि लग्नेश अस्तगत, अस्त हो जाए, नीचगत हो जाए, नीच राशि में हो जाए, या शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, तो रोग कारक कहलाता है। और यदि लग्नेश शुभ ग्रह, लग्नेश से जो है शुभ ग्रह केंद्र में हो, तो जो है जातक को शरीर का सुख मिलता। पहले पढ़ते हैं लग्नेश का अस्तगत। लग्नेश मान जाए यहाँ पे 2 नंबर लिखा हमने, लग्नेश हमारा दूसरे नंबर, 2 नंबर लग्न हमारा 2 नंबर का है, तो लग्नेश हमारा शुक्र हो गया। ठीक है, शुक्र हो गया। तो अब लग्नेश कहाँ हो जाए, लग्नेश अस्त हो जाए। ठीक है, मान जाए यहाँ पे शुक्र हमारा यहाँ बैठ गया। ठीक है, कहीं भी बैठ जाए, लेकिन साथ में सूर्य बैठ गया। हमने ग्रहों की डिग्रियां पढ़ी थी कि इतने डिग्री तक जो है सूर्य के नजदीक आने पर कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। ठीक है, तो यदि लग्नेश अस्त हो जाए, लग्नेश सूर्य के साथ बैठ गया और सूर्य ने जो है इसको अस्त कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज यदि लग्नेश नीचगत हो जाए, लग्नेश नीचगत, यहाँ पे लग्नेश पढ़ेंगे तो लग्नेश हमारा यहाँ पे कौन सा है, शुक्र है। शुक्र कहाँ चला जाए, शुक्र यहाँ पे जो है शुक्र कहाँ हो जाए, मीन राशि में चला जाए। मीन शुक्र की उच्च राशि होती है, तो उच्च का हो गया, लेकिन
कन्या राशि में, शुक्र अगर कन्या राशि यानी छठी राशि में चला जाए, यानी ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, लग्नेश यहाँ बैठ जाए, शुक्र यहाँ आ जाए, ठीक है। अब ये शुक्र की जो है नीच राशि है, ठीक है ना, नीच राशि है, उसकी कन्या राशि में जो है शुक्र नीच का हो जाता है। तो यदि लग्नेश नीच राशि में आ जाए अपना, तो भी जो है शरीर को जो है, अब दो चीजें हो गई, लग्नेश या तो अस्त हो जाए, मैंने बताया था कि लग्नेश अस्त हो जाए, सूर्य के नजदीक आ जाए, अस्त हो गया। और दूसरा था यदि लग्नेश नीच हो जाए, नीच राशि में चला जाए। और यदि लग्नेश उसके बाद कह दें, यदि लग्नेश शत्रु के साथ बैठ जाए, यदि लग्नेश अपने शत्रु राशि में चला जाए या शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए, ठीक है, तो भी जो है ऐसे जातक को शरीर का सुख नहीं मिलता है और शरीर जो है क्या होता है, रोगी रहता है, शरीर में हमेशा कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। और यदि शुभ ग्रह केंद्र में हो, यदि लग्नेश से जो है, जहां लग्नेश बैठा हो उससे जो है केंद्र में शुभ ग्रह हो, तो जातक को शरीर सुख मिलेगा, ठीक है, ये नियम हो गया। अगला नियम पढ़ते हैं हम, यदि लग्न पर जो है, यदि लग्न पर या चंद्रमा पर क्या होगा कि क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यदि लग्न पर या चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो या योग हो, या शुभ ग्रह लग्न को, लग्नेश को जो है लग्न को ना देखे, तो शरीर सुख की अल्पता रहती है। या पहला नियम है, लग्न या चंद्रमा पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, जैसे लग्न ये है, ठीक है, लग्न में यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ से शनि देख लेगा, ठीक है, सीधे लग्न को देखेगा, यहाँ पे राहु बैठ जाए, यहाँ केतु बैठ जाए, ठीक है, तो जो है जो भी ग्रह लग्नेश को देखेगा, पाप ग्रह लग्नेश को देखेगा या फिर चंद्रमा को देखेगा, जैसे चंद्रमा जहां भी बैठ जाए, ठीक है, चंद्रमा कहीं भी बैठ जाए कुंडली में, यहाँ चंद्रमा बैठ जाए। अब इस चंद्रमा पे भी जो है किनकी दृष्टि आ जाए, यहाँ पे शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो इनकी दृष्टि सीधे चंद्रमा पे पड़ रही है, तो भी जो है ऐसे जातक को शरीर का जो है सुख मिलता नहीं है, शरीर सुख की बहुत कमी रहती है, ठीक। अगला नियम है कि लग्न में शुभ ग्रह हो, ठीक, यहाँ पे लग्न में जो है शुभ ग्रह हो, यहाँ पे जो है लग्न में कोई शुभ ग्रह आ जाए, शुक्र आ जाए, शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, शुभ ग्रह पढ़े थे हमने, शुक्र पढ़ा था, गुरु पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, बुध पढ़ा था, और चंद्रमा पढ़ा था। बुध चंद्रमा ये लग्न में ही बैठ जाए, तो ऐसे जातक का शरीर कैसा होता है, सुंदर शरीर होगा, आकर्षक शरीर होगा, जिसको देखकर ये जो है उसके शरीर की ओर आकर्षित हो जाएंगे, ऐसा शरीर जातक का होगा। लेकिन वहीं क्या हो जाए, यहाँ पे पाप ग्रह आ जाए, ठीक है, यहाँ पे पाप ग्रह हो जाए, यहाँ पे शनि हो जाए, लग्न में शनि आ जाए, राहु हो जाए, केतु हो जाए, ठीक, तो इनसे जो है जातक का शरीर में जो आकर्षण होता है वो आकर्षण नहीं होगा, या रूप इतना बढ़िया नहीं होगा, तो और शरीर को सुख भी कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम एक एक लग्न पे जो है अप्लाई करेंगे, कि एक एक लग्न पर अप्लाई करके जो हम इन चीजों को समझ सकते हैं, और शरीर के बारे में, शरीर सुख के बारे में, शरीर के बारे में जो भी जानना हो, इस तरीके से हम प्रथम भाव से जो है जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा दूसरे भाव को लेकर। दूसरे भाव की भी हम चर्चा थोड़ा थोड़ा डिटेल में करेंगे, और इस तरीके से 12 भावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे कुछ और नया लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।